नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपसे आपके 9th और 10th क्लास की मैथ्स के बारे में बात करेंगे। 9th और 10th की। तो आज उसका परिचय का वीडियो है। सबसे पहला जो आपके अध्याय हैं संख्याओं से रिलेटेड है। तो हम पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे अगले वीडियो से हम आपके अध्याय या प्रश्नावली के हिसाब से आगे धीरे धीरे चलते हुए आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे विद्यालयों में टीचर्स की कमी है, तो इसी को देखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आती है संख्या। होती क्या है? तो आपने छोटी क्लास में एक पढ़ा होगा संख्या रेखा। इसकी बात हम बाद में करेंगे। संख्या मतलब गिनती 1 2 3 4 5, लेकिन इनमें भी प्रकार हैं अलग अलग। कि प्लस वाली को क्या बोलेंगे, माइनस वाली को क्या बोलेंगे, प्लस और माइनस दोनों आ जाए उन संख्याओं का क्या बोलेंगे, जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाए उनको क्या नाम देंगे। अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आगे हम आपके टॉपिक वाइज चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए। तो इस पहले पार्ट में हम देखेंगे संख्याओं का परिचय। उसमें पहली संख्या है हमारी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। डिनोट किससे करते हैं, लिखते किससे? इसको लिखते हैं हम कैपिटल एन से। तो सबसे पहले हम संख्या पढ़ेंगे। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। पढ़नी हमको गिनती ही है, हम गिनती ही पढ़ेंगे, लेकिन किस प्रकार की गिनती, माइनस वाली जिसमें संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लस वाली को क्या बोलते हैं, वो हम डिटेल से पहले देखेंगे। ठीक है। तो पहली हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्या। इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं। ठीक है। इसको डिनोट करते हैं नेचुरल एन से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? आप पहले हाँ ये एक बार सुन लीजिए। आप हम क्लास दे रहे हैं तो पहले आप अपने साथ कॉपी लेके बैठिए। जो हम बता रहे हैं उसको आप अपने साथ साथ लिखिए, नोट्स बनाइए अपना हाथों से। ये सुनना नहीं है, सिर्फ कॉपी लेके बैठिए पहले आप। ठीक है। तो चलिए पहले हम हमारे साथ लिखते हैं। चलिए पहले आप भी लिखिएगा, है ना। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक है। तो पहले ये सिंपल परिभाषा है। इसमें लिखने आप बस लिखना है कि जो संख्या है 1 से शुरू होकर, जैसे हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, देखा होगा आपने। फिर ये निशान होता है इसका, ये एक्चुअली में इसका अपरिभाषित बोलते हैं, लेकिन हम अपरिभाषित के लिए अनंत, है ना। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो कौन सी होती है? नेचुरल नंबर। अब इनको लिखने का तरीका, ये n, अब ऐसे नहीं लिखा जाता। इन संख्याओं को लिखने के लिए हमें ये कोष्टक बनाना पड़ता है। ये डिनोट करने का तरीका है, जिससे नॉर्मल ऐसे नहीं लिखना है। ये कोष्टक भी बनाना, इसको मजला कोष्टक बोलते हैं। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है मजला कोष्टक, ये होता है बड़ा कोष्टक। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। आया समझ में? तो ठीक। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। साथ साथ बोलना भी है और लिखना भी है। तो पहली संख्या आपने उतार ली। चलिए अब दूसरी संख्या के बारे में देखते हैं, ना। सेकंड नंबर की हमारी संख्या है कि पूर्ण संख्या। क्या नाम इनको बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वोल नंबर। वोल नंबर किससे डिनोट करते हैं इसको?
ये आएगा ना, ठीक, पूर्ण होल नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से। तो वही पहले हम परिभाषा लिखेंगे, तो मैं बोलता हूँ आप लिखिए पहले, है ना। वे संख्याएं जो, मैं यहीं से लिख रहा हूँ सीधा, है ना, ये बनाया कोष्टक मैंने, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4, ये डॉट अनंत। क्या है समझ में? प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसमें एक डिजिट बढ़ जाता है, क्या? एक डिजिट बढ़ जाता है, मतलब प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बड़ी है, क्योंकि इसमें एक अंक जो है वो ज्यादा है। तो आया समझ में? इसको प्राकृत संख्या किसे डिनोट करते हैं? n से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। आया समझ में? तो और एक और हम पढ़ेंगे, आपके जो काम आएगी वो पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। ये आपने लिख लिया होगा, मैं फिर से बोल देता हूँ। वो संख्या जो 0 से शुरू होकर, या वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। फिर इनको याद कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं, है ना। तो चलिए पहले तीसरे नंबर की संख्या देखते हैं, पूर्णांक संख्या। इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो देखिए पहले, अब इनको डिनोट किससे करते हैं? तो आपके मन में आता होगा, सर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर डिनोट किससे किया? n से। होल नंबर डिनोट किससे किया? W से। तो सर पूर्णांक संख्या इंटीजर से है, इसको डिनोट किससे करेंगे? I से। लेकिन I से हम इसको डिनोट नहीं करते हैं। तो देखने के बाद हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं हम Z से। किससे? Z। सर Z से क्यों? तो एक गणितज्ञ हुआ, जर्मन गणितज्ञ, उनका नाम था ज़ेहलीन। क्या नाम था? ज़ेहलीन। तो उन्होंने इस संख्या का प्रतिपादन किया, तो उनके नाम पर ही इस संख्या को किसने, मतलब किससे डिनोट किया जाने लगा? ज़ेहलीन से। आया समझ में आपको? तो अभी इनकी परिभाषा देखिए। वे संख्याएं, लिखिए लिखिए आप साथ में, जो, अब देखो, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक। अब लेकिन Z इसमें क्या आएगा? तो वे संख्याएं जो, हम परिभाषा को कैसे लिखेंगे? माइनस अनंत से लेकर कहाँ पर तक जाती है? प्लस अनंत तक। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें माइनस अनंत की संख्याएं व प्लस अनंत की संख्याएं शामिल होती है। इसमें एक बात और है, इसमें 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए, ये लिखा हमने Z, ये बनाया हमने कोष्टक। कौन सा कोष्टक बताओ? देखिए, मंझला कोष्टक। कौन सा? मंझला कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो माइनस अनंत से, तो ये देखिए सबसे पहले आएगा माइनस अनंत, फिर यहाँ से हम चलते चलते आए, फिर यहाँ पे हमने लिखा -3, -2, -1, फिर हमने लिखा 0, फिर लिखा 1 2 3, ये डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, आया समझ? आशा करता हूँ आगे और कोई, अगर आपको कुछ मतलब समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दिया करना। ठीक है, तो मैं आपको और अगला वीडियो बनाकर, क्या उसी में संभव होगा तो कमेंट के अंदर ही आपका जो भी आपकी जो डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी। पहली संख्या कौन सी? नेचुरल नंबर, जिसमें कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 और ये जाती है कहाँ तक? अनंत तक। मतलब वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक। फिर दूसरी हमने पढ़ी कौन सी? बोलो देखें, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। कौन सी संख्या? होल नंबर। ये कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होकर 1 2 3 और फिर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। है समझ में? और तीसरी हमने पढ़ी ये वाली ज़ेहलीन। क्या? ज़ेहलीन, लेकिन इनका नाम क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये कहाँ से आती है? तो ये माइनस अनंत से, फिर आती है
-2 -1 0 1 2 ये अनंत तक। ठीक है, ऐसा समझ में? थोड़ी लाइट की समस्या है लेकिन वो तो देखिए हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ ली। पहली नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक, बोलिए मेरे साथ, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए वो कौन सी? नेचुरल नंबर। दूसरी बोल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक। तीसरी इंटीजर नंबर, जहली वाली है ना, इंटीजर नंबर जो -अनंत से लेकर +अनंत तक। ये आपको तीनों परिभाषाएं याद रखनी ही है, 9th वाला हो या 10th वाला हो। अगर किसी ने 9th में नहीं पढ़ी तो वो 10th में भी है आपके। तो आपको सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का परिचय होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम एक और, है ना। देखो संख्याएं और भी बहुत सारी हैं लेकिन उसका हम केवल अलग से, और जो जिसमें 2-3 प्रकार की संख्याएं और हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। ये 3 संख्याएं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक आप और देख लो, परिमेय संख्या, है ना। चौथा नंबर की संख्या लिख दो, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्याओं उनमें तो सब में नाम दे रखा है कि इसको N से, W से, Z से, लेकिन उनमें विशेष कोई दे नहीं रखा है, इसलिए हम कई बार इसको R से डिनोट कर लिया जाता है, कई बार इनको Q से भी डिनोट कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे R लेके चलते हैं। तो इसमें देखिए R ले लें, क्या कह जाएगा, R छोड़िए हम Q ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q बिलोंग्स टू का ये निशान, मतलब P और Q किससे संबंधित रखते हैं? रैशनल नंबर जो हमने लिखा है वो इंटीजर वाला, उसको लिखेंगे हम Z से। और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा मतलब P और Q का मान, जिसमें P का मान देखिए आप, P का मान -अनंत से लेकर +अनंत तक कोई सी भी संख्या हो सकती है, लेकिन Z का मान, सॉरी ये जो Q का मान है, ये Q का मान 0 के अलावा छोड़कर कोई सी भी संख्या हो सकती है। मतलब जैसे P का मान ले लिया मैंने 1, तो बटेवा Z का मान 0 को छोड़ा, Z में 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई सा भी 1 2 3 कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा, याद रहेगा आपको। तो जैसे मैंने P का मान ले लिया, मान लो -5, और Q का मान ले लिया -4, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ -4 बटा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5/4। तो ये क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। आगे और देखेंगे, लेकिन आपके लिए ये बहुत है सफिशिएंट है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा, हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी है। तो देखिए हमने पहली पढ़ी नेचुरल नंबर, कौन सी? अब मैं इनको याद करेंगे तो आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहली होती है हमने पढ़ी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत नंबर, नेचुरल नंबर। कौन सी? नेचुरल नंबर। तो आपने किसी एक वर्ड सुना होगा, किसी का नेचर मतलब स्वभाव, या ऐसे ही उसका मतलब जैसे कि वो है, तो मतलब जैसे किसी का नेचर है कि वो वहाँ से वैसा ही है। तो हमने मतलब जनरली सामान्यतः हमने प्रकृति में क्या देखा हुआ है कि संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से। हमने जो गिनती बोलते हैं तो हम 0 से थोड़ी शुरू, किससे करते हैं? 1 से। तो प्रकृति में हम मतलब नेचुरली सामान्यतः हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो वे संख्याएं
कौन सी संख्या है जो एक से शुरू होती है, वो होती है प्राकृतिक संख्या। इसको वैसे ही ले सकते हैं नेचुरली। नेचुरली हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, एक से। तो वे संख्याएं जिनमें एक जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। दूसरी हमने पढ़ी पूर्ण संख्या। अब ये देखो, ये तो खुद ही बोल रही है मेरे अंदर ही जीरो है, मतलब जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ये इसको याद करने की ट्रिक, नेचुरली गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से। पूर्ण संख्या खुद ही बोल रही है मेरे अंदर क्या है, जीरो, केवल एक अक्षर ही है, तो हमने सिर्फ एक अक्षर बढ़ाने पूर्ण। तीसरी आपको थोड़ी सी याद रख लेना, होती है पूर्णांक। कौन सी होती है, पूर्णांक, जिसमें जीरो भी होगा, या आधे से आप याद रख लेना, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी, ठीक याद हो जाएगा। तो ये तीन संख्या हमको याद करनी है, पहले नेचुरल नंबर, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। चलिए, ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और आपको कुछ चीज मैथ पढ़ने के लिए और कुछ चीज आपको याद रखनी होगी, जैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग। मतलब वर्ग कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे। ये मैं लिख दूंगा 20 तक, आप मेरे साथ साथ उतार लीजिएगा, और फिर आपको याद भी करना है, ठीक है। चलिए, चलिए बोलिए मेरे साथ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 175, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 369, सॉरी 361, इसका 361, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा, अब देखिए आप, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 46, 8 का 48, सॉरी 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 175, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो आपको ये स्क्वायर्स याद रखने ही हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया एक चीज, वो आपके तो हमने लगा वर्ग देख लिए, तो घन भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 10 तक देख लेते हैं ना। ये घात है, इसको बोलते हैं घन, क्यूब, क्यूब है ना। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। घन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। वर्ग में तो सिर्फ 2 अंकों का गुणा करते हैं, घन में 3 अंकों का। फिर 4 का घन क्या हो जाएगा 64, 5 का घन क्या हो जाएगा 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, ठीक है। आया आपको। तो देखिए, 1 का घन 2 का 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन क्या हो गया 729। 729
और 10 का घन 1000। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमने वर्ग देख लिए। हमने कौन कौन से वर्ग देखे? 1 से लेकर 20 तक। बोलिए मेरे साथ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 50, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 175, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 15 का वर्ग 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, और हमने वर्ग हो गया ना। अब गन देके 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, 127, 4 का घन 64, 5 का घन 225, 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। देखिए थोड़ा बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मैं भी देखिए मैं भी वैसे चूक जाता हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए, बोलेंगे तो मुंह पे हो जाएगा धीरे है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम देखेंगे फिर कि आपके जो टॉपिक वाइज जैसे अध्याय वाइज है उसके हिसाब से हम अध्ययन जारी रखेंगे, और आपके ये गर्मी की छुट्टी के अंदर हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।